हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपना YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी केजीपी पे। आज हम जो है कि वैसे विद्यार्थी के लिए रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सिमरतला आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के साथ साथ वैसे अभ्यर्थी जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि रेलवे, एयरफोर्स और भी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको यही एक संदेश देना चाहते हैं कि कदमों में रखो दुनिया सारी, ऐसा काम कर दिखाना। कदमों में रखो दुनिया सारी, ऐसा काम कर दिखाना। जुआ से नाम ना उतरे, ऐसा नाम अपना बनाना। तो चलिए इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं वर्गीकरण का जो है कि पहला क्वेश्चन। इससे पहले कुछ निर्देश है, निर्देश को हम देखते हैं कि निर्देश मेरा क्या कह रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे निर्देश में आते हैं तो निर्देश यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो कह रहा है इसमें क्या कह रहा है निर्देश। इसमें निर्देश क्या कह रहा है कि निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में बेमेल या असंगत अथवा विजातीय शब्द को चुनिए। इसका कहने का मतलब है इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से एक जैसा होगा और एक ऑप्शन क्या है कि अन्य तीनों से भिन्न होगा। तो कौन सा मेरा भिन्न है उसका आंसर जो है कि हमको चुनना है और ये क्वेश्चन जो कि लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, तो यहाँ पे हमको भिन्न छांटना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो पहला नंबर में टेनिस है, क्रिकेट है, गेंद है और हॉकी है। इसमें 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से एक जैसा मिलेगा और एक ऑप्शन जो है कि अन्य तीनों से भिन्न होगा। वही ऑप्शन को हमको देखना है कि कौन सा मेरा जो है कि अन्य तीनों से भिन्न है, अलग है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, टेनिस देखिए एक खेल का नाम है, क्रिकेट भी एक खेल है और हॉकी भी एक खेल है। लेकिन यहाँ पे जो गेंद आ गया, तो गेंद को हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। ये जो गेंद यहाँ पे मेरा आया हुआ है, इसको ध्यान, ये गेंद जो है कि वो खेल का नाम है, बल्कि गेंद जो है कि खेला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा भिन्न हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक का, वो मेरा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रामायण, वाल्मीकि, महाभारत और पुराण। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, रामायण, ठीक है, महाभारत और पुराण, ये सभी जो है कि विभिन्न धर्मों के धर्म ग्रंथ हैं। ठीक है, और वाल्मीकि क्या है, एक रचयिता के नाम है, महर्षि के नाम है वाल्मीकि, जो कि रामायण के रचयिता है। तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। देखिए, कमल है, गुलाब है, जामुन है और सूरजमुखी है। यहां से देखते ही आप लोग का आंसर आ गया होगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, मेरा जामुन आ जाएगा। क्योंकि अन्य तीनों जो है कि मेरा फूल है, फूल की संख्या में आते हैं। ये तीनों जो है कि एक समूह बना रहा है, कमल, जैसे यहाँ पे कमल हो गया, गुलाब हो गया और सूरजमुखी हो गया, ये सब फूल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जामुन जो मेरा आ गया वो फूल से अलग, ये फल है। ठीक, उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 4 नंबर। बाघ, शेर, लोमड़ी और गाय, ये जिसका भी आंसर आप लोग का आ गया होगा। इसको जैसे हम ध्यान से देखते हैं, इसमें देखिए ये बाघ हो गया और शेर और लोमड़ी, ये सबसे पहले तो ये मांसाहारी है। मांसाहारी के साथ साथ ये एक जंगली जानवर है। लेकिन गाय मेरा क्या है, शाकाहारी और पालतू जानवर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर। ठीक, उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में 1 नंबर में क्या है, चावल है, ज्वार है, मक्का है और कपास है। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या होता है। तो जैसे इसको हम ध्यान से देखते हैं कि ये देखिए, चावल, ज्वार और मक्का, ये जो है मेरा ये खाद्य फसल है। खाद्य फसल आप लोग समझते हैं, इसे कि ऊपर चल के हम लोग खाना में यूज करते हैं। ये मेरा खाद्य फसल हो गया। लेकिन ये जो कपास है, कपास मेरा क्या नकदी फसल है। इसको हम लोग घरेलू भाषा में रुई का जो प्रयोग किया जाता है, तो उसी के अंतर्गत जो है कि ये मेरा आता है। तो 5 का जो आंसर मेरा आ जाएगा वो मेरा कपास आएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूली, टमाटर, प्याज और गाजर। तो हमारे ख्याल जितने भी बच्चे होंगे सबका इसका आंसर आ ही गया होगा। तो इसको हम फिर से देख लेते हैं, मूली है, टमाटर है, प्याज है और गाजर है। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं, तो देखिए मूली जब भी उपजता है वो जमी के अंदर, ठीक है, टमाटर जमी से ऊपर फलता है, प्याज जमी के अंदर और गाजर भी जमी के अंदर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मेरा टमाटर हो जाएगा, 2 नंबर। इसमें हम कह सकते हैं कि बाकी जो मेरा है, मूली हो गया, प्याज हो गया, गाजर हो गया, ये सब जमी के अंदर जो है कि होता है और ये टमाटर जमी से ऊपर फलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोध गया, वाराणसी, हरिद्वार, श्रीलंका। ये भी आंसर आप लोग का आ गया। ये आंसर देने से पहले आपको सारा चीज का जानकारी रखना पड़ेगा। भारत की राजधानी और देश का राजधानी और विदेश का और जितना भी महादेश है वो सब का जो है कि राजधानी आपको जो है कि याद रखना पड़ेगा। कौन सा महादेश में कौन सा देश आता है, ये सारा जानकारी आपको रखना पड़ेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो बोध गया, यहाँ जो लिखा हुआ है बोध गया, वाराणसी, हरिद्वार, ये सब भारत के तीर्थ स्थल है, इसलिए एक समूह बना रहा है। लेकिन श्रीलंका क्या हो गया, एक देश हो गया, हमारे भारत देश से अलग हो गया। इसका आंसर जो मेरा आ जाएगा वो 4 नंबर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। 1 नंबर ऑप्शन में है महेंद्र सिंह धोनी, 2 में है विराट कोहली, 3 नंबर में है क्रिस गेल और 4 नंबर में क्या है, रोहित शर्मा। इसमें से आपको भिन्न छांटना है। चारों खिलाड़ी हैं, चारों क्रिकेट खेलते हैं और चारों खेलने में जो है कि आपको पता है खेलने में किस तरह के हैं, एक से एक धागर बल्लेबाज है। तो इसमें हमको भिन्न छांटना कि भिन्न है कौन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब जो प्लेयर है वो हमारे इंडिया के यानी भारत देश के हैं। लेकिन क्रिस गेल क्या है कि भारत का नहीं है। जिसका राइट आंसर जो मेरा हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे है, यानी कि इसका आंसर जो मेरा आएगा वो क्रिस गेल आएगा। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक नंबर में क्या है, ईद, 2 नंबर में होली, 3 नंबर में है दशहरा और 4 नंबर में क्या है, दीपावली है। इसमें भी हमको भिन्न छांटना है। तो भिन्न तो आप लोगों को पता चल गया होगा, इसका भिन्न क्या होगा। यहाँ पर जो इसका आंसर आ जाएगा वो मेरा कितना नंबर आएगा, 1 नंबर आएगा। क्योंकि दशहरा, होली, दीपावली ये हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन ईद जो है कि किसका है, ये मुस्लिम का है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 1 नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को जैसे हम देखते हैं तो 10 का 1 नंबर में दिया गया पाकिस्तान, 2 नंबर में है संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 नंबर में है दक्षिण अमेरिका और 4 नंबर में भारत है। इसमें ये इस क्वेश्चन में बहुत सा बच्चा जो है कि इसको गलती कर देता है। जिस बच्चे को देश और महादेश का जानकारी नहीं है वो बच्चा जो है कि इस क्वेश्चन को गलती कर देगा। तो इसमें हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान एक देश का नाम है, संयुक्त राज्य अमेरिका ये भी जो है कि एक देश है और भारत भी एक देश है। लेकिन ये जो दक्षिण अमेरिका आ गया, दक्षिण अमेरिका ये मेरा क्या है, एक महादेश है। दक्षिण अमेरिका क्या, एक महादेश। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये सब क्या महादेश का नाम है। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर हम कह सकते हैं ये सारे देश हैं, एक समूह बना रहे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो दक्षिण अमेरिका दिया गया है ये एक महादेश का नाम है। ठीक है, तो इसके आंसर जो आ जाएगा दक्षिण अमेरिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक में है जनवरी, जनवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद सितंबर, सितंबर के बाद मई। ये सारे जो है कि मंथ के नाम है, महीना के नाम है। लेकिन हमको देखना है कि इसमें भिन्न कौन सा है। तो आपको पता होगा कौन सा महीना 30 दिन का है, कौन सा महीना 31 दिन का है। फरवरी 29 या 28 का होता है, ये तो कंफर्म है। लेकिन आप इसमें भी चाहे तो काउंटिंग कर सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से आप काउंटिंग कर सकते हैं कौन सा। तो यहाँ पे सितंबर जो महीना है ये जो होता है 30 दिन का होता है। ठीक है, बाकी जनवरी हो गया 31 दिन का, मार्च हो गया 31 दिन का और मई भी होता है 31 दिन का। तो यहाँ पे जनवरी, मार्च और मई ये एक समूह बना रहा है, क्योंकि ये जो महीना होता है ये 30 दिन का 31 दिन का होता है। लेकिन सितंबर में जो महीना होता है वो, सितंबर का जो महीना होता है वो 30 दिन का होता है। इसलिए मेरा आंसर 3 नंबर हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइकिल है, ठीक है, नाव है, मोटरसाइकिल है और डी नंबर में क्या है, कार है। ये तो देखते हैं शायद इसका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, नाव हो जाएगा, क्योंकि नाव जो कि जल में चलती है, पानी में, और बाकी सब सड़क पे। तो इसका आंसर जो आएगा वो मेरा 2 नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ देखिए 1 नंबर में शेर है, फिर 2 नंबर में बाघ है, 3 नंबर में भालू है और 4 नंबर बकरी है। ऐसा भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, शेर, बाघ, भालू, बकरी। इसका राइट आंसर जो मेरा आ रहा है वो क्या आ रहा है, बकरी आ रहा है, क्योंकि बाकी सब मांसाहारी जानवर है और ये शाकाहारी है, पहला तरीका। और दूसरा क्या हो गया कि शेर, बाघ, भालू ये सब जंगली जानवर है और वो जो है कि पालतू जानवर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एक में देखिए ईंट लिखा हुआ है, ठीक है, ईंट के बाद ब्रश है, ब्रश के बाद पत्थर है, पत्थर के बाद बालू है। अब इसको ध्यान से देखना है, ईंट है, ब्रश है, पत्थर है, बालू है। अब जैसे इसको ध्यान से देखते हैं तो ईंट और पत्थर और बालू ये सब का जो
काम आता है, वो मकान बनाने में काम करते हैं, मकान को बनाने में। लेकिन ब्रश जो है, ब्रश जो है कि किसी भी चीज का हम पोताई में काम करते हैं, रंगने में काम किया जाता है इसका, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 2 नंबर आ जाएगा। ठीक, उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 1 नंबर में क्या है? कमल है, गुलाब है, गेंदा है और आम है। आंसर आ गया होगा आप लोग का। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कमल क्या एक फूल है, गुलाब भी एक फूल है, गेंदा भी एक फूल का नाम है, लेकिन आम यहाँ पे क्या है? एक फल हो गया। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो 4 नंबर आएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है? 1 नंबर में काला, फिर 2 नंबर में कुर्सी है, बी नंबर में, सी नंबर में हरा है और 4 नंबर में सफेद है। तो इसका भी आंसर मेरा क्या आ गया? कुर्सी आ गया। बाकी सब जो है मेरा वो कलर है, रंग है, काला, हरा, सफेद, ये सब रंग है, और ये मेरा क्या है? कुर्सी है। ठीक है, अब इसका ये समूह से अलग हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 1 नंबर में साइकिल, 2 नंबर में रिक्शा, 3 नंबर में रेलगाड़ी और 4 नंबर में टांगा। ध्यान से देखिए, साइकिल, रिक्शा, रेलगाड़ी और टांगा। तो जैसे इसको हम ध्यान से देखते हैं, साइकिल देखिए, साइकिल में बिना, एक तरह से आप घरेलू भाषा में इसको कह सकते हैं, साइकिल जो है कि बिना मशीन का, उसमें कोई मशीन नहीं रहता है, बिना मशीन का चलता है। रिक्शा भी वही हो गया और टांगा भी हो गया। लेकिन रेलगाड़ी में क्या होता है? मशीन रहता है। पहला तरीका ये, और दूसरा तरीका कि साइकिल, रिक्शा और टांगा चलाने के लिए कोई भी ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन रेलगाड़ी में चलाने के लिए इसमें क्या, इसमें ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मेरा 3 नंबर आएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 1 नंबर देखिए कौसी है, यानी नदी का नाम है कौसी, 2 नंबर में गंडक, 3 नंबर में चेन्नई और 4 नंबर में गोदावरी। तो यहाँ से भी वैसे बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे जिसको कि नदी का नाम पता होगा कि नदी कौन कौन सा, नदी का नाम जो क्या क्या है, शहर का नाम क्या क्या है। तो इसमें ध्यान से देखते हैं, इसका आंसर तो ऐसे आ गया, ये मेरा चेन्नई इसका आंसर आ गया, क्योंकि ये कौसी, गंडक और गोदावरी ये सब नदी का नाम है और नदियां हैं, और ये चेन्नई क्या है? शहर का नाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक में देखिए, 1 में क्या है? मंगलवार है, ठीक है, यहाँ फरवरी हो गया, फिर शनिवार हो गया, और डी नंबर में क्या है? मेरा शुक्रवार है। तो यहाँ से जो मेरा क्वेश्चन भिन्न हो गया, मंगलवार, फरवरी, शनिवार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार ये सभी क्या है? दिन का नाम है, और फरवरी क्या एक महीना का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा, महानदी, साबरमती और सूरत। इसको भी ध्यान से देखिए, गंगा एक नदी का नाम है, महानदी ये भी एक नदी है, साबरमती ये भी एक नदी का नाम है, लेकिन सूरत, सूरत क्या एक शहर का नाम है। तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में 1 नंबर में क्या? रमजान 1 नंबर में, 2 नंबर में क्या है? मेरा ईद है, और 3 नंबर में क्या है? बकरीद है, और 4 नंबर में होली है। इसका भी आंसर आप लोग को नजर आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे रमजान, ईद, बकरीद और होली है, तो सब त्योहार ही है, लेकिन ईद, रमजान और बकरीद ये मुस्लिम का त्योहार है, ठीक है, और होली क्या है? हिंदू का त्योहार है। तो ये भिन्न से अलग हो गया। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो 22 नंबर क्वेश्चन में जैसे आते हैं, 22 का जैसे 1 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, ए नंबर, 1 नंबर में क्या लिखा हुआ? कलम, 2 नंबर में क्या है? लीली, 3 नंबर कुमुदनी और 4 नंबर रजनीगंधा। तो बहुत सा बच्चा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 नंबर में कलम लिखा हुआ है, लीली, कुमुदनी और रजनीगंधा। तो ये जो मेरा है, लीली हो गया, कुमुदनी हो गया, रजनीगंधा, ये सब एक फूल का नाम है, लेकिन कलम क्या है मेरा? इस तीनों के समूह से अलग है। कलम का प्रयोग लिखने में किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है? शाम, पढ़ना, लिखना और कंठस्थ याद करना। ये भी आंसर भिन्न हो गया, इसका आंसर शाम हो जाएगा। बाकी सभी सब पढ़ाई से संबंधित है, पढ़ना, लिखना, कंठस्थ याद करना, ये शाम इस तीनों समूह से अलग हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है? बिछावन, बिछावन, 2 नंबर में है चादर, 3 नंबर में है तकिया और 4 नंबर में क्या है? मेरा फिल्म है। इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो मेरा कितना नंबर हो जाएगा? 4 नंबर। ये जो आंसर आ जाएगा वो तान। बाकी सब बिछावन, चादर, तकिया ये सब क्या है? सोने से संबंधित है, सोने में काम किया जाता है, लेकिन फिल्म ये भिन्न से इस समूह से क्या अलग हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तो अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक नंबर में अर्जुन, फिर है कर्ण, फिर है दुर्योधन, फिर है लक्ष्मण। अब ये जो अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन जो है ये महाभारत के नायक हैं, और लक्ष्मण जो है ये मेरा क्या है, रामायण के पात्र हैं। तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, लक्ष्मण हो जाएगा। बाकी जो भी है अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन ये जो है महाभारत के पात्र हैं। ठीक है, इसका आंसर जो आ जाएगा वो 4 नंबर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का। 27 नंबर में जैसे हम आते हैं, 27 नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हम लिखा हुआ अमेरिका, दूसरा में है लंदन, फिर है ब्रिटेन, उसके बाद सूडान है। अब इसको ध्यान से देखिए, अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, सूडान, हमारे भारत से बाहर। ठीक है, अब इसमें जो वही बच्चा इसका आंसर दे पाएगा जिसको कि देश विदेश का जानकारी हो, जो पढ़ा हो। अब इसको इसे देखते हैं हम यहाँ पे, तो अमेरिका क्या है, एक देश का नाम है। ठीक है, ब्रिटेन भी एक देश का नाम है, सूडान भी एक देश है, लेकिन लंदन जो ये लिखा हुआ है ये देश नहीं है बल्कि ब्रिटेन देश का एक शहर का नाम है। इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो मेरा लंदन हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 का। 1 नंबर में क्या है, बाइबल है, बाइबल। 2 नंबर में महाभारत, 3 नंबर में कुरान और 4 नंबर में क्या है, गोदान है। तो इसको ध्यान से देखते हैं। बाइबल जो है कि एक धर्म का ग्रंथ है, जैसे कि बाइबल जो है ईसाई धर्म का, महाभारत हिंदू धर्म का, कुरान हो गया इस्लाम धर्म का। लेकिन गोदान क्या है, एक उपन्यास है। गोदान जो है कि एक उपन्यास लिखा हुआ है, इसलिए जो है कि मेरा भिन्न से अलग है। साधारण भाषा में बोला जाए तो बाइबल, महाभारत, कुरान ये सभी धर्म का ग्रंथ है, और ये जो कि धर्म का ग्रंथ नहीं है। ये भिन्न मेरा क्या हो जाएगा, 28 का जो 4 नंबर आएगा इससे ये अलग हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी गोदान एक साहित्य है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं। 1 नंबर में क्या है, मंदिर है, 2 नंबर में धर्मशाला है, 3 नंबर में मस्जिद है और 4 नंबर में क्या है, मेरा गिरजाघर है। तो इसको ध्यान से, ये भी वही क्वेश्चन इससे पहले जो है उसी से संबंधित है। यहाँ पे देखिए मंदिर, धर्मशाला और मस्जिद ये सभी विभिन्न धर्मों के पूजा स्थल है, लेकिन गिरजाघर जो होता है वो सॉरी यहाँ गलती हो रहा है चीज। यहाँ पे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ये तीनों जो है कि विभिन्न धर्म की जो है कि पूजा स्थल कह सकते हैं इसको। लेकिन धर्मशाला जो है मेरा, इसका आंसर धर्मशाला होगा, क्योंकि धर्मशाला में ठहरने का जगह होता है, वहां पे आप विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं। इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो धर्मशाला हो जाएगा। अब उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है, खाना, 2 नंबर में पैर, 3 नंबर में आंख और 4 नंबर में नाक है। इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खाना हो जाएगा, क्योंकि पैर, आंख, नाक ये मतलब बॉडी का एक हिस्सा, एक भाग का नाम है। लेकिन खाना क्या हुआ, इस समूह से अलग हो गया, ये तीनों क्या किया, एक समूह बना लिया। तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा 30 का। 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 1 में देखिए यहाँ पे यूरोप है, 2 नंबर में भारत, 3 नंबर में एशिया और 4 नंबर में दक्षिण अमेरिका। अब इसको ध्यान से देखते हैं। यूरोप मेरा क्या, एक महादेश का नाम है, एशिया भी महादेश है और दक्षिण अमेरिका भी महादेश है, लेकिन भारत क्या, एक देश का नाम है। इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा वो भारत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 1 नंबर में बच्चा है, 2 नंबर में लड़की है, 3 नंबर में लड़का है और 4 नंबर में विद्यार्थी है। इसको भी ध्यान से देखते हैं। बच्चा, लड़की, लड़का, विद्यार्थी, जैसे इसमें आते हैं देखिए, बच्चा से स्त्रीलिंग और बच्चा हो गया, लड़की हो गया और लड़का हो गया। ये तीनों से जो है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध हो रहा है, लड़का, लड़की, बच्चा। लेकिन विद्यार्थी में क्या हो गया, विद्यार्थी में लड़का लड़की सब आ गया। इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 1 नंबर में लिखा हुआ, 1 नंबर में टेबल, 2 नंबर में बैग, 3 नंबर में मैच और 4 नंबर में कुर्सी है। तो इसको ध्यान से देखते हैं। तो टेबल, मैच और कुर्सी ये तीनों एक समूह बना रहा है, क्योंकि तीनों फर्नीचर के अंतर्गत आता है। लेकिन बैग क्या हो गया, इससे ये अलग हो गया। तो इसका आंसर जो मेरा आ जाएगा बैग आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको आप ध्यान से देखिए और बनाते जाइए। हमसे पहले जो है कि आप लोग कोशिश कीजिए इसका आंसर का जवाब देने का। इसका आंसर क्या होगा, इसका जवाब दीजिए और नंबर लिख कर, जैसे कि अभी मेरा जो चल रहा है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं कि 34 नंबर का आंसर क्या हो रहा है। तो उसी तरह चलिए आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में 1 नंबर में क्या है, बॉक्साइड है, ठीक है, पेट्रोलियम है, कोयला है 3 नंबर में
और 4 नंबर में स्टील है। अब जैसे इसको हम ध्यान से देखते हैं तो बॉक्साइट, पेट्रोलियम, कोयला ये सब क्या है, खनिज है, लेकिन स्टील क्या है, मेरा एक धातु है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा मेरा वो स्टील हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एक में देखिए गंजी, 2 नंबर में जूता, 3 नंबर में मौजा और 4 नंबर में चप्पल है। तो जैसे इसको ध्यान से देखते हैं तो गंजी, जूता, मौजा, चप्पल, चारों में जूता, मौजा और चप्पल ये तीनों जो है कि पैर में पहना जाता है, जबकि गंजी पैर में नहीं पहना जाता है। जिसका आंसर 35 का जो हो जाएगा वो गंजी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। एक नंबर देखिए भारत, बी नंबर में श्रीलंका, सी नंबर में पाकिस्तान और डी नंबर में स्विट्जरलैंड। ये चारों देश के नाम ही है, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, ये चारों देश का ही नाम है, लेकिन इसमें आपको भिन्न छांटना है कि कौन सा भिन्न होगा। तो ऐसे सब क्वेश्चन में बहुत सा बच्चा लोग गलती कर देता है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान ये जो तीनों देश है ये हमारे एशिया महादेश में, ठीक है, इसलिए ये एक समूह बना रहा है। लेकिन स्विट्जरलैंड क्या है, यूरोप महादेश में आता है, इसलिए इसका आंसर जो मेरा आ जाएगा वो 4 नंबर आ जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें जैसे हम 1 नंबर में आते हैं, 37 का ए नंबर में दिया गया है दिया सलाई, 2 बी नंबर में चूल्हा, 3 नंबर में गैस चूल्हा और 4 नंबर में विद्युत चूल्हा। अब जैसे इसको ध्यान से देखते हैं, दिया सलाई, चूल्हा, गैस चूल्हा, विद्युत चूल्हा, तो ये चूल्हा, विद्युत चूल्हा और गैस चूल्हा ये सब चूल्हा का एक प्रकार है। लेकिन दिया सलाई जो यहाँ पे एक है, ये एक आग लगाने का एक साधन है, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा 1 नंबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 नंबर। 1 नंबर में देखिए साग, 2 नंबर में सब्जी, 3 नंबर में चॉकलेट और 4 नंबर में क्या है, पापड़। ये भी बच्चा जल्दीबाजी में रहेगा तो इसको गलती कर देगा, क्योंकि जितने बच्चे लोग हैं इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को गलती कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सारा चीज खाने का ही है, और साग, सब्जी, चॉकलेट, पापड़। अब इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो साग, चॉकलेट, साग, सब्जी और पापड़ ये तीनों जो है कि नमकीन होता है। नमकीन कहने का मतलब इसमें नमक का अंश रहता है, लेकिन चॉकलेट में क्या होता है, वो मीठा रहता है। इसीलिए इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 1 नंबर में क्या है, मारना, 2 नंबर में क्या है, प्रेम करना, 3 नंबर में है दुलारना और 4 नंबर में है पुचकारना। अब इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए प्रेम करना और पुचकारना और दुलार करना, यानी कि दुलार करना, प्रेम करना, पुचकारना, ये जो समूह बना रहा है इससे एक प्यार को दर्शा रहा है, प्रेम को दर्शाया जा रहा है। लेकिन मारना जो इसका दिया गया, इससे क्या, इससे क्रोध को दर्शाया जाता है। मारना यानी क्रोध हुआ तभी तो हम किसी को मारेंगे। तो इसका राइट आंसर जो 39 का आ जाएगा वो मेरा 4 नंबर 1 नंबर आएगा, ठीक है, मारना। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 का जो 1 नंबर में कह रहा है कलम है, कलम है, 2 नंबर में बेंच है, 3 नंबर में क्या है, मेज है और 4 नंबर में मचिया है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, कलम, बेंच, मेज, मचिया। अब ये भी, इसका भी आंसर जो आएगा मेरा ये 1 ही नंबर आएगा, क्योंकि बेंच, मेज और मचिया ये सब फर्नीचर के अंदर आ गया है, ठीक है। लेकिन ये कलम इससे अलग है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 41 है। तो जैसे 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, एक ए नंबर में क्या है, रेलगाड़ी है, बी नंबर में क्या है, मोटर कार है और सी नंबर में क्या है, मोटरसाइकिल है और डी नंबर में क्या, हवाई जहाज है। तो इसका ये तीनों एक समूह बना लिया, इसका आंसर जो आ जाएगा मेरा हवाई जहाज आ जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी, मोटर कार, मोटरसाइकिल ये सब जमीन पे चलता है और हवाई जहाज क्या है, आसमान में उड़ता है। इसका आंसर जो आज मेरा हो जाएगा वो 4 नंबर वाई। अब क्वेश्चन नंबर 42 नंबर देखते हैं। ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, शिक्षक, 2 नंबर में क्या है, विद्यार्थी है, बी नंबर में, सी नंबर में क्या है, व्याख्याता है और डी नंबर मेरा क्या है, प्रोफेसर है। तो यहाँ पे सी नंबर वहां चला गया, सी नंबर यहाँ पे है, सी नंबर में व्याख्याता और डी नंबर में प्रोफेसर। तो इसको आप सबसे आसान तरीका में हो गया, शिक्षक, व्याख्याता और प्रोफेसर ये तीनों का काम क्या होता है, पढ़ाना। और यहाँ पे जो विद्यार्थी लिखा हुआ है इसका काम है पढ़ना। तो ये तीनों एक समूह बना लिया, तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, बी नंबर, विद्यार्थी, ठीक है। विद्यार्थी काम होता है पढ़ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में जैसे हम आते हैं, 1 नंबर देखिए यहाँ पे ए नंबर में लिखा हुआ बिच्छू, 2 नंबर, बी नंबर में सांप है,
सी नंबर में लोमड़ी है और 4 नंबर में छिपकली है। अब यहाँ पे देखते हैं बिच्छू, सांप, लोमड़ी और छिपकली। इसको जैसे हम ध्यान से देखते हैं तो बिच्छू, सांप और छिपकली ये सब रेंगने वाला कीड़ा है, मतलब रेंग करके चलता है। इसे जो जो इस तरह चलता है वो रेंगने वाला कीड़ा हो गया। लेकिन लोमड़ी जो है कि इस समूह से मेरा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अब 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लंगड़ाना। 2 नंबर में है थरथराना, 3 नंबर में है फड़फड़ाना और 4 नंबर में है कटाक्ष। तो इसको देखना है कि इसका आंसर सटीक क्या होगा। लंगड़ाना, फड़फड़ाना और एक क्या लिखा हुआ है, थरथराना। ये एक शरीर का एक क्रिया है, जैसे कोई लंगड़ा रहा है तो कोई लंगड़ा के चल रहा है, कोई थरथरा रहा है थरथरा रहा है, और कोई मान लीजिए फड़फड़ा रहा है तो वो बहुत ज्यादा फड़फड़ करता है। लेकिन कटाक्ष क्या हो गया, इस भिन्न से अलग हो जाए। कटाक्ष मतलब क्या, जैसे कोई बड़े लोग कोई बीच में कोई जिसका बात कर रहे हैं बीच में जाके बोल दिया, कटाक्ष ये नहीं हो सकता, ये गलत चीज है। ये एक शरीर की क्रिया से ये अलग आ गया। तो इसका आंसर जो मेरा आ जाएगा 44 का, वो 4 नंबर आ जाएगा। उसी तरह 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। 45 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 1 नंबर में क्या है, 44 क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका भी से वही आंसर होगा, कटाक्ष होगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं, यानी 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, चीनी, चीन है बल्कि चीनी। 2 नंबर में फ्रेंच, 3 नंबर में रोमन और 4 नंबर में ईसाई है। इसमें से हमको एक भिन्न को छांटना है। तो यहाँ पे चीनी, फ्रेंच और रोमन ये सब क्या है, एक भाषा का नाम है। ये सब एक भाषा है। लेकिन ईसाई क्या है, एक धर्म है। तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो ईसाई, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। ए नंबर में लिखा हुआ है फूल गोभी, 2 नंबर में है भिंडी, 3 नंबर में है बैगन और 4 नंबर में क्या है, मेरा आलू दिया गया है। इसमें हमको भिन्न छांटना है। तो फूल गोभी, भिंडी ये चारों सब्जी का ही नाम है, ठीक है। लेकिन इसमें भिन्न क्या है वो हमको देखना है। तो फूल गोभी, भिंडी और बैगन ये जो फड़ता है, फूल गोभी, भिंडी और बैगन का जो उपज होता है वो जमीन के ऊपर फड़ता है। लेकिन आलू क्या है, वो आलू जो होता है वो जमीन के अंदर होता है। तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, ये 47 के बाद 48 होगा। 48 नंबर क्वेश्चन ऐसे देखते हैं हम। 1 नंबर देखिए यूरेनस, ठीक है, बी नंबर में चंद्रमा, सी नंबर में नेपच्यून और डी नंबर में क्या है मेरा, यहाँ पे मार्स है। इसमें ध्यान से देखना, मार्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें ध्यान से अगर हम देखते हैं तो ये चंद्रमा मेरा क्या है, उपग्रह है। अब बाकी सब जो मेरा ये है ग्रह का नाम है, बाकी सब मेरा क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अब यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 नंबर में मेज है, 2 नंबर में स्टूल, 3 नंबर में दर्पण और 4 नंबर में कुर्सी। इसका भी आंसर वही हो जाएगा। इसका आंसर जो मेरा आ जाएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, दर्पण हो जाएगा। क्योंकि मेज, स्टूल और कुर्सी ये सब क्या फर्नीचर के सब अंदर आता है, और दर्पण क्या हो गया, इससे अलग आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये 50 नंबर। अब इसको ध्यान से देखते हैं 50 नंबर क्या होगा। 50 नंबर से ए नंबर में क्या लिखा हुआ, आंख, बी नंबर में दांत, सी नंबर में जीभ और 4 नंबर में उंगली है। अब इसको, ये सारा शरीर का ही अंग है, लेकिन इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ज्ञान इंद्रियां जो होती है उस पर हम गौर करते हैं। तो आंख, दांत और जीभ ये सारा जो है कि तीनों ज्ञान इंद्रियां के अंतर्गत आता है। लेकिन उंगली क्या हो गया, ये ज्ञान इंद्रियां के अंदर नहीं आता है। तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। पहला तरीका ये, और दूसरा तरीका से ये कह सकते हैं ये सब आंख, दांत, जीभ ये शरीर के अंदर का भाग है, ये जो शरीर के बाहर का भाग है। इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। तो ये मेरा आज क्वेश्चन था, वर्गीकरण का 50 क्वेश्चन लेकर के आए थे। और मेरे वीडियो के साथ आप जुड़े रहे, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके बाद भी सैनिक स्कूल जितने भी रीजनिंग का रिलेटेड क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।